सो स्टूडेंट, आज के टॉपिक की जो नोट्स है इस वीडियो के एंडिंग में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक पेज नंबर 4 को लेकर है, जो कि 12 स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री बुक से है। पेज नंबर 3 एंड 2 एंड 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। बिफोर दैट यू मस्ट हैव टू जस्ट क्लिक द सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड एंड कलीग्स। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेश्चन एंड क्यूरीज, सो प्लीज़ आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। तो पहला पॉइंट यहाँ पर शुरू होता है रिमेंबर से। बोथ आयनिक एंड कोवेलेंट क्रिस्टल आर हार्ड एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक और कोवेलेंट क्रिस्टल के बाद जो हमने पहले पढ़ चुके हैं पेज नंबर 3 पर, उसके कुछ पॉइंट्स है कि आयनिक और कोवेलेंट क्रिस्टल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्रिस्टल का क्या होता है, हाई होता है। वी कैन यूज़ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम। अगर आप दोनों कोवेलेंट और आयनिक में फ़र्क वाज़े करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो डिफरेंस क्या है, तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बेस पे उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। बोथ आर इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर, जबकि दोनों ही आयनिक क्रिस्टल और कोवेलेंट क्रिस्टल ये लो टेम्परेचर पे बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह। दैट मीन्स उनसे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं होती है। पहला दिया है आयनिक सॉलिड बिकम गुड कंडक्टर ओनली एट हाई टेम्परेचर अबाउ देयर मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक क्रिस्टल की जो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर अगर आपने टेम्परेचर रेज किया तो इसकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है। और कैसे बढ़ती है? सडन बढ़ती है, बहुत ज़्यादा। या हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। इसी के बाद यहाँ बताया है द कंडक्टिविटी ऑफ कोवेलेंट सॉलिड इन जनरल लो एंड इंक्रीज विथ टेम्परेचर। इसी तरह से कोवेलेंट जो सॉलिड्स होते हैं इनकी कंडक्टिविटी भी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। However, there is no abrupt rise in conductivity when substance is melted। अगर आप कोवेलेंट क्रिस्टल की बात करें, अगर ये मेल्ट हो जाए तब कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन इतनी सडन नहीं बढ़ती है जितनी आयनिक क्रिस्टल में बढ़ती है। तो ये पॉइंट है जिस बेस पे आप दोनों का वेरिएशन डिस्टिंग्विश कर सकते हो आयनिक क्रिस्टल में और कोवेलेंट क्रिस्टल में। कि आयनिक क्रिस्टल में मेल्ट होते से ही यहाँ पर क्या होता है, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अब्रप्ट चेंज होती है और कोवेलेंट में अब्रप्ट चेंज नहीं होती। सो दैट इज़ द पॉइंट यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द आयनिक क्रिस्टल एंड कोवेलेंट क्रिस्टल। इसी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। यहाँ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल किसे कहते हैं, कुछ टॉपिक्स दिए हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ दी हैं, हम इसको स्टडी करते हैं। सब्सटेंसेस सच एज क्लोरीन, Cl2, CH4 मीथेन, H2 हाइड्रोजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, O2 दैट मीन्स ऑक्सीजन ऑन सॉलिडिफिकेशन गिव मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। जनरल ये जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ये गैसेस फॉर्म में, अगर आप इसका सॉलिडिफिकेशन करते हैं, पहले इसको लिक्विफाई करते हैं देन सॉलिडिफिकेशन करते हैं, तब बताया कि ये कौन से क्रिस्टल फॉर्म करेंगे। ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। तो क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर आल्सो मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ दी हैं किसकी, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड की। पहली प्रॉपर्टी दी है द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड आर मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, तो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी ये क्रिस्टल कैसे बनता है, मॉलिक्यूल से बनता है, इसीलिए इसको नाम दिए हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। आगे दिए हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कैन यू रिकॉल व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड। हम इसका थर्ड पॉइंट में डिस्कशन करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का। अब यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट को स्टडी करते हैं। द बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल आर कोवेलेंट। जो मॉलिक्यूल होता है, अब मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, और वो मॉलिक्यूल में क्या होता है, द बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल आर कोवेलेंट। और वो मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड जो होंगे वो कौन से होंगे, कोवेलेंट। द मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो यहाँ बोला है कि रेफर टू 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 10 फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर वही बात बताइए कि अगर आप चैप्टर नंबर 11 रेफ़र करोगे, चैप्टर नंबर 10 11th स्टैंडर्ड का रेफ़र करोगे तो वहाँ पर बताया आपको लंदन फोर्सेस, इसी के साथ बताया है यहाँ पे डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, इसी तरह से नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताया है, इसी तरह से वंडरवॉल फोर्सेस के बारे में डिस्कशन किए। तो यहाँ पर 3 फोर्सेस के बारे में जो है डायपोल इंटरेक्शन,
डिस्पर्शन फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया है कि मॉलिक्यूल के बीच में ये फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इस फोर्स के ज़रिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डिफरेंट टाइप्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, हेल्ड होता है। तो यहाँ पर उसको डिस्कस किया है। ए दिए हैं, वीक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इन पोलर मॉलिक्यूल सच एज सॉलिड HCl, H2O, SO2 विच पजेस परमानेंट डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट यहाँ पर शो करने के लिए बताया है कि कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जैसे HCl, H यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शो करता है, क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो करता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के अंदर में जो है तो एक एलिमेंट्स जो होते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और सेकंड जो मॉलिक्यूल होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है, इसीलिए यहाँ पर जो है तो डायपोल शो करते हैं। एक डायपोल मॉलिक्यूल दूसरे डायपोल मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन शो करता है, इसलिए यहाँ पर जो है तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इसको कहा जाता है। इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन शो करते हैं जैसे कि HCl और HCl। ये एक HCl मॉलिक्यूल, सेकंड HCl मॉलिक्यूल। अब H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस है, इसलिए इस पर पार्शियल चार्ज अपीयर है। और ये यहाँ पर एक मॉलिक्यूल पे दो चार्ज है, इसीलिए यहाँ पे टू पोल्स क्रिएट हो गए, एक पॉजिटिव पोल है, सेकंड नेगेटिव पोल है। ये एक मॉलिक्यूल में टू पोल यानी डायपोल, सेकंड मॉलिक्यूल में डायपोल। और ये डायपोल से क्या कर रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल के डायपोल से इंटरेक्शन शो कर रहा है, इसको कहा जाता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। सो इस तरह से कुछ मॉलिक्यूल डायपोल डायपोल इंटरेक्शन शो करते हैं और एक दूसरे को हेल्ड करके रखते हैं, और उससे जो यहाँ पर क्रिस्टल फॉर्म होता है उसको यहाँ पर कहा जाता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। और उसमें जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, डायपोल 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 इंटरेक्शन। सो इसकी एक एग्जांपल यहाँ पर दी है HCl, H2O एंड SO2। सो फर्स्ट ए पॉइंट यहाँ पर वीक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जो है तो कुछ मॉलिक्यूल शो करते हैं, जैसे भी अपन ने HCl के बारे में देखा है, H2O के बारे में देखा है। इसी तरह से सेकंड पॉइंट बी है, वेरी वीक डिस्पर्शन एंड और लंडन फोर्सेस इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल सच एज सॉलिड CH4, H2। दीज फोर्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मोनोएटॉमिक सॉलिड लाइक आर्गन, नियॉन। दीज सब्सटेंसेज आर यूजुअली गैसेस एट अ रूम टेम्परेचर। अब ये बात जो की है यहाँ पर डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस है, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल इस टाइप के मॉलिक्यूल शो करते हैं जो कि नॉन पोलर होते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी है CH4 और H2। अब ये लंडन फोर्स एक्चुअली होता क्या है, सो हम इसको यहाँ पर देख रहे हैं। सो यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है डिस्पर्शन और लंडन फोर्स। यहाँ पे एक एटम नंबर 1 और एटम 2 दिख रहा है। एटम 1 का जो न्यूक्लियस है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन होने की वजह से, और सेकेंड एटम जो है इसका यहाँ पर जो है तो एटम फर्स्ट का जो इलेक्ट्रॉन्स है और एटम सेकंड के जो यहाँ पर न्यूक्लियस है, तो फर्स्ट एटम के इलेक्ट्रॉन सेकंड एटम के न्यूक्लियस से क्या शो कर रहा है, अट्रैक्शन शो कर रहा है। इस टाइप का अगर अट्रैक्शन होता है तो इसको यहाँ पर डिस्पर्शन फोर्स कहा जाता है और लंडन फोर्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एटम नीचे वाला डायग्राम जो दिख रहा है ऑब्जर्व हो रहा है, एटम फर्स्ट यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं और एटम सेकंड का यहाँ पर न्यूक्लियस। सो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और ये टेम्पररी होता है और ये वीक भी होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो गए, ये यहाँ पर जो है तो फोर्स डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे डिस्पर्शन फोर्स कुछ मॉलिक्यूल शो करते हैं, जैसे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गए, जैसे यहाँ पे हमें बुक में मेंशन करके बताया था H2 मॉलिक्यूल, CH4 मॉलिक्यूल। इस टाइप के मॉलिक्यूल यहाँ पर डिस्पर्शन फोर्सेस शो करते हैं और ये मॉलिक्यूल डिस्पर्शन फोर्स की वजह से एक दूसरे को हेल्ड करके रखते हैं और वहाँ पर क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। सो ऐसे क्रिस्टल को मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहते हैं और उसमें जो फोर्स होती है उसको लंडन फोर्स कहा जाता है। इसी के साथ में सी पॉइंट दिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे यहाँ पर डू यू नो में आपको क्वेश्चन भी पूछा था व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड, और उसका एक्सप्लेनेशन इसी के साथ में यहाँ पर आता है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होता है, किसे कहते हैं। सो यहाँ बताया है इन सॉलिड सच एज H2, NH3, HF एंड सो फोर्थ। ये सारे मॉलिक्यूल जो है तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हैं। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है और होता क्या है, तो हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। सो ये यहाँ पर नीचे जो वाटर मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा है, इस वाटर मॉलिक्यूल में H2O
अब H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज क्यों है? इसमें हाइड्रोजन कोवेलेंटली बॉन्डेड है किससे? ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह से ये सेकेंड मॉलिक्यूल है H2O का, इसमें भी हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म है। सो यहाँ पर जब हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड फॉर्म करता है तब उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है। अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर होने के बाद वो नेबरिंग नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है। यहाँ पे ये दिख रहा है स्क्रीन पर, ये यहाँ पर पिंक लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया है। जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन और सेकेंड मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस टाइप के बॉन्ड को हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। सो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल में भी प्रेजेंट होता है, और ऐसे ही यहाँ पे HF3 मॉलिक्यूल अभी जो आपको बताया स्क्रीन के ऊपर में, इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं जो NH3 मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है वाटर मॉलिक्यूल, जो कि आइस कंडीशन में, जैसे कोल्ड कंडीशन में अगर वाटर मॉलिक्यूल हो तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर में अरेंजमेंट इस टाइप का हो जाता है। जो यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन और ये पिंक लाइन से दो हाइड्रोजन अटैच हैं, एक ऑक्सीजन को, सेंटर वाले ऑक्सीजन को, लेकिन यहाँ पर जो ब्लू लाइन से हाइड्रोजन अटैच है ये हाइड्रोजन सेकेंड मॉलिक्यूल के हैं। सो इसमें भी जो ये बॉन्ड नज़र आ रहा है इसको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो डॉट से रिप्रेजेंट किया है। सो वाटर का एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन सेकंड मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, यहाँ पर उसको बोला है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इस टाइप की यहाँ पर ये फोर्स के ज़रिए से भी कुछ मॉलिक्यूल एक दूसरे को हेल्ड करते हैं और क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। इस टाइप के क्रिस्टल को मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, और उसमें जो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हाइड्रोजन की वजह से, उसको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी के बाद में थर्ड पॉइंट, बिकॉज ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस मॉलिक्यूलर सॉलिड आर यूजुअली सॉफ्ट सब्सटेंसेस विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। अब ये जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जैसे अपन ने पढ़ा डायपोल डायपोल, सेकंड पढ़ा है लंडन, तीसरा पढ़ा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तीनों ही फोर्स जो होते हैं ये वीक होते हैं, इसलिए क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सॉफ्ट होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। लास्ट पॉइंट दिया है, दी सॉलिड आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड आर गुड इंसुलेटर। दैट मीन्स यहाँ पर उनसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है तो बहुत ही वीक होती है, उनकी पुअर होती हैं, और ये इंसुलेटर यानी इनसे करंट पास नहीं होता तो उसको इंसुलेटर कहा जाता है। तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, ये बहुत ही बेहतर इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो ये उनकी प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल सॉलिड की। इसी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है मेटालिक क्रिस्टल। अब मेटालिक क्रिस्टल ये चौथी टाइप है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, जैसे अपन ने पढ़ा था पहला आयनिक क्रिस्टल, दूसरा कोवेलेंट क्रिस्टल, थर्ड अपन ने अभी पढ़ा है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, और फोर्थ टाइप जो है ये मेटालिक क्रिस्टल की है। सो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी बताएं, दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म बाय एटम ऑफ द सेम मेटेलिक एलिमेंट हेल्ड टुगेदर बाय मेटेलिक बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो बनते हैं वो एटम से बनते हैं, और कौन से? सारे के सारे एटम सेम और मेटेलिक एलिमेंट चाहिए, यानी मेटेलिक एलिमेंट्स के जो एटम होंगे जब ये एक दूसरे को हेल्ड और मेटेलिक बॉन्ड के साथ अटैच होंगे और इससे जो क्रिस्टल फॉर्म होगा उस क्रिस्टल को कहेंगे मेटेलिक क्रिस्टल। इसकी एक एग्जांपल, हाँ इसकी एग्जांपल जो है तो आयरन। अब ये आयरन जो है लोहा जिसको हम कहते हैं, इसका जो इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट अरेंजमेंट अगर आप देखते हैं तो इस टाइप से होता है कि सारे पार्टिकल किसके हैं? आयरन के, जिसको Fe से रिप्रेजेंट किया है। सो जब आयरन के पार्टिकल एटम्स इस तरह से सिस्टमेटिक अरेंज होंगे, सारे पार्टिकल सेम है, जब सारे एटम्स मेटेलिक एटम्स और मेटेलिक एलिमेंट्स इस तरह से अरेंज होते हैं और जो क्रिस्टल फॉर्म होता है उसको कहा जाता है मेटेलिक क्रिस्टल। तो यहाँ पर एटम्स सारे कौन से रहेंगे? मेटेलिक एटम्स रहेंगे, और वो इस तरह से
स्पेसिफिक रेगुलर अरेंजमेंट शो कर क्रिस्टल फॉर्म करेंगे उसको कहा जाएगा मेटेलिक क्रिस्टल। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हेल्ड टुगेदर बाय मेटेलिक बॉन्ड, और इनमें स्पेशल जो बॉन्ड होता है मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है। अब यहाँ मेटेलिक बॉन्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। मेटेलिक बॉन्ड इन अ सॉलिड मेटल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज्ड ओवर द इंटायर क्रिस्टल लीविंग बिहाइंड पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन। इसी के साथ यहाँ बताया है कि सॉलिड जो होते हैं मेटल, इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये डीलोकलाइज्ड होते हैं। दैट मीन्स वो एक जगह पर स्थिर नहीं होते हैं, वो डीलोकलाइज होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। लिविंग बिहाइंड पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस, और जिस एटम में रहते हैं उस एटम को छोड़कर भी वो पूरे मेटेलिक शीट में क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं। आगे दिए देयरफॉर मेटेलिक क्रिस्टल आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज एन एरे ऑफ पॉजिटिव आयन इमर्ज्ड इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऐसे लगता है कि एक पॉइंट पर रुका हुआ है और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व हो रहे हों जैसे कि यहाँ पर मछलियाँ पानी के अंदर में जिस तरह से रिवॉल्व होती हैं, वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मेटेलिक शीट में एक वे से दूसरे वे की तरफ क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं, और वो यहाँ पर मोबिलिटी शो करते हैं। द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन कैटायन एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द मेटेलिक बॉन्ड, और जब ये इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं इनके बीच में, या न्यूक्लियस होता है इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक कैटायन जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करते हैं, जिससे यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म होता है। स्पेशली इसको मेटेलिक बॉन्ड कहा जाता है। मेटेलिक क्रिस्टल हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, इनकी कुछ प्रॉपर्टी हैं मेटेलिक क्रिस्टल की, बहुत ही सिंपल है। मेटल्स आर मेलिएबल, दैट इज़ दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। इनकी खासियत है मेटेलिक क्रिस्टल की कि इनको आप थिन शीट में हथौड़ा मारकर यहाँ पर जो है तो थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आयरन है, आपने इस पर हैमरिंग किया तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो इसको कहते हैं मेलिएबिलिटी। तो मेटल्स के अंदर में क्या होती है, मेलिएबिलिटी होती है। सेकेंड पॉइंट है मेटल आर डक्टाइल, दैट इज़ दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। इनके अंदर एक खासियत होती है कि ये डक्टाइल होते हैं मेटल्स, मेटेलिक क्रिस्टल। इनको आप थीन वायर के अंदर में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। वायर की यहाँ पे जो है तो वायर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। मेटल है गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, दैट मीन्स यहाँ पर ये जो है तो मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी ईजिली ट्रांसफ़र हो जाती है। एग्जाम्पल है मेटल्स की, जैसे गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, लिथियम, आयरन, कोबाल्ट, बहुत सारी एग्जांपल यहाँ पर भी मेंशन किए। द प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आर समराइज इन टेबल 1.1। नेक्स्ट पेज पर एक टेबल दिया हुआ है 1.1 पर, जिसमें आयनिक, कोवेलेंट और जैसे अभी अपन ने पढ़ा है जिसको मॉलिक्यूलर और मेटेलिक, चारों ही टाइप्स की जो क्रिस्टल है उनको नेक्स्ट पेज पर उनकी कैरेक्टर्स को मेंशन किए कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब यहाँ दिया है द ऑर्डर्ड 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन अ क्रिस्टल इज डिस्क्राइबिंग यूजिंग 2 टर्म्स नेमली लैटिस एंड बेसिस। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहाँ पर जब आप पार्टिकल को 3 डायमेंशनल में अरेंजमेंट करके रिप्रेजेंट करते हो, सो यहाँ पे वो अरेंजमेंट कहलाता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए 2 टर्म्स का यूज़ किया जाता है। एक होता है लैटिस और दूसरा है बेसिस। अब ये लैटिस और बेसिस है क्या, इसको समझते हैं। यहाँ दिए क्रिस्टल लैटिस एंड बेसिस। लैटिस इज़ अ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन अ 3 डायमेंशनल पीरियोडिक एरे। लैटिस बोले तो यहाँ पर आप इमेजिनरी तौर पर पॉइंट्स बनाओ पेज के ऊपर में, और वो जो पॉइंट्स होंगे 3 डायमेंशनल अगर आपने उनको अरेंज किया है लाइन वगैरह के अंदर में, तो उस पॉइंट्स को आप क्या कहोगे, लैटिस कहोगे। जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम में रिप्रेजेंट किया हुआ है नेक्स्ट पेज के ऊपर में, ये इस तरह से ये लैटिस, आपने ये क्या किया है, पॉइंट बनाए। अब ये पॉइंट है यहाँ पर, तो इस पॉइंट्स को आप इस तरीके से अरेंज कर रहे हो। एक्चुअली ये क्या है, सॉलिड के अंदर स्ट्रक्चर बताने के लिए इमेजनरी पॉइंट यहाँ पे रिप्रेजेंट किए कि आप ख्याली तौर पे ऐसे पॉइंट बनाओ। इस तरीके से पॉइंट्स जो होते हैं
जो आपने लाइन के अंदर में, रोज़ के अंदर में और एरेज के अंदर में रिप्रेजेंट किया, इसको लैटिस कहा है समझाने के लिए। और इसी तरीके से यहाँ पर बताया है बेसिस क्या होता है। बेसिस का मतलब बताया, अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड बाय अटैचिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल to each of the lattice point. Such constituent particle that are attached to the lattice point form the basis of crystal lattice. इसका मतलब यहाँ पर ये बताया है कि जो बेसिस होते हैं, बेसिस क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। जैसे कि आप यहाँ पर HCl ले रहे हो, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल जैसे ये बेसिस, अब इसको कंसिडर कर लो H और Cl जो बेसिस दिख रहा है। अब आप क्या करोगे, ये लेटिस पॉइंट पर एक HCl एक पॉइंट पे रखोगे, दूसरा HCl दूसरे पॉइंट पर, तीसरा HCl तीसरे पॉइंट पर, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनेगा, वो होगा क्रिस्टल का। सो यहाँ पर जब आप लेटिस के ऊपर बेसिस को अटैच करते हो तो तब क्या होता है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इस तरह से। सो ये यहाँ पर लेटिस यानी जो पॉइंट बनाया आपने, बेसिस मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी जो सब्सटेंस है, सॉलिड वगैरह जो भी टाइप का सॉलिड होगा, अपन यहाँ पर कंसिडर करते हैं HCl। सो ये HCl है बेसिस, ऐसे कंसिडर कर लो आप। ये डार्क लाइन, ये डार्क पॉइंट और एक ये गोल यहाँ पे जो तो राउंड, इस तरह से ये दोनों को हम HCl कंसिडर करें। आप क्या करोगे, एक यहाँ पे ये पॉइंट को आप एक पॉइंट पर रख दोगे, यानी ये HCl को एक पॉइंट पर, सेकंड को सेकंड HCl पे, इस तरह से आप ये जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं उतने पर HCl रख दोगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट होगा और ये स्ट्रक्चर कहलाएगा क्रिस्टल। तो बेसिस क्या हुए यहाँ पे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे सॉलिड बना है। तो इसको अपन और डायग्रामेटिकली अच्छे तरीके से समझते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो है तो ये पॉइंट्स जैसे बुक में दिया था, उस पॉइंट्स को अपन ने क्या किया है, क्या कहा है, लेटिस। और ये केमिकल सब्सटेंस जो सॉलिड होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अभी आप क्या करोगे, लेटिस के पॉइंट पर अटैच कर दोगे उसको, इस तरह से अटैच कर दिया आपने। यहाँ पर आप बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लोगे और जितने लेटिस पॉइंट होंगे उस पर अटैच कर दोगे, इस तरीके से वो स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको कहेंगे क्रिस्टल। इसके एग्जांपल नीचे अपन ने देखा है, ये लेटिस पॉइंट है और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, HCl। एक HCl लिया अपन ने। अब ऐसे कितने HCl लेंगे, जितने वहाँ पे पॉइंट रहेंगे, उस पॉइंट पर अपन क्या करेंगे, हर पॉइंट पे एक HCl को अटैच कर देंगे। इस तरह से क्या बन जाएगी, एक स्ट्रक्चर बनेगी। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इस तरह से यहाँ पर लेटिस, बेसिस और क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इस टर्म को एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे अटैच होते हैं, किस तरह से 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है, और सॉलिड का स्ट्रक्चर इंटरनली कैसे होता है, इसको समझाने के लिए इस टर्म को रिप्रेजेंट किया है, लैटिस, बेसिस और क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट, इस तरह से आज का हमारा जो पेज नंबर 4 है ये कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अब आपको जो है तो एक दिन और इंतज़ार करना होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू for watching that video. So goodbye. Good. सो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप इस तरीके से शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये है उसकी नोट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट निकालें और इसको नोट कर लें। इसी तरीके से जो टॉपिक मेटेलिक क्रिस्टल है, इसको शॉर्ट वे में आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे दिस सॉलिड फॉर्म बाय एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, मेटल विथ मेटेलिक बॉन्ड। पहले प्रॉपर्टीज दी है। Metallic crystal are malleable, these are ductile, these are good conductor of heat and electricity, these solid possess free mobile electron। ये इसकी एग्जांपल। और हाइड्रोजन बॉन्ड का ये डेफिनेशन एट द लास्ट। इस तरीके से आप उसको शॉर्ट वे में राइट कर सकते हो, सिंपल वे में इसको इस तरीके से लर्न कर सकते हो। सो थैंक यू, गुड बाय।